जय हिंद बच्चों। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे बच्चों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्या दोस्तों, अल्फाबेट टेस्ट। दोस्तों क्या अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर करवाया आप लोगों से, रैंकिंग अरेंजमेंट बच्चों। कौन सा, रैंकिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग अरेंजमेंट और अल्फाबेट टेस्ट को मिलाकर दोस्तों आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत, चाहे आप दिल्ली पुलिस का या रेलवे का या किसी भी चीज का, मेरे भाई किसी का भी उसका एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, अगर आपके उसमें रीजनिंग का कोई चैप्टर पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो आप लोगों से यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। क्या 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और मैंने आप लोगों से अल्फाबेट टेस्ट, मेरे भाई क्या है, आप लोगों से जो अल्फाबेट टेस्ट है बच्चों, मैं कोई वो नहीं करवाने का दोस्तों। ना भाई दाएं से इधर रख दिया और दाएं से इतने व्यक्ति इधर रख दिए। आप लोगों से इतने अच्छे तरीके से आपसे अल्फाबेट टेस्ट करवाया जाएगा जिस तरीके से आप लोगों से रैंकिंग अरेंजमेंट करवाया गया बच्चों। क्या जिस तरीके से आप लोगों से रैंकिंग अरेंजमेंट करवाया गया और आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवाई जाएगी बच्चों। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट की। आइए बच्चों, इससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले ले बेसिक। आप ये बताओ, आप लोगों ने ए से लेके मेरे भाई कितने, मेरे भाई ए से लेके, देखो ए से लेके कितने, एम। ए से लेके कितने बच्चों, एम तक। क्या ए से लेके एम तक और एन से लेके बच्चों कितने, जेड तक। ए से लेके एम तक और एन से लेके बच्चों क्या, जेड तक। आप लोगों ने एबीसीडी के अक्षर तो जरूर पढ़े होंगे और सभी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चों। जैसे हमने देखा मेरे भाई क्या है, एम है। एम का वर्ड क्या आता है मेरे भाई, एम कौन से अक्षर पर आता है, 13वें नंबर पर आता है बच्चों। और एन कौन से नंबर पर आता है, 14वें नंबर पर आता है मेरे भाई। क्या 14वें नंबर पर आता है। हमने इसमें क्या पता चला बच्चों, हमने पता चला मेरे भाई क्या, मेरे भाई इन दोनों का अंकों का योग क्या है, 27 है। क्यों, मैं कह सकता हूं एम के अपोजिट मुझे क्या देखने को मिला, एन मिला, और एन के अपोजिट हमें क्या देखने को मिला, एम मिला। ऐसे ही हमें ए के अपोजिट जेड मिलेगा देखने को बच्चों। ए के अपोजिट क्या मिलेगा, जेड देखने को मिला, और जेड के अपोजिट ए मिलेगा दोस्तों। एम के अपोजिट हमने एन, एन के अपोजिट ये मिला बच्चों। ऐसे हमारे पास एस का कोड कितना होता है बच्चों, एस का कोड होता है 19। और एस के अपोजिट क्या होगा, एच होगा बच्चों। क्या एस के अपोजिट क्या होगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ये मेरे भाई क्या है, एच है ये, और एच के अपोजिट क्या होगा, एस होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या आप लोगों ने दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इन अंकों का योग कितना है, 27 है। अगर मान ले कि मैं देखो जाऊं मेरे भाई, क्या मुझे पहले हाफ, पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग, मेरे भाई क्या, पहला आधा भाग और दूसरे आधे भाग का योग मेरे से ये बताओ कितना होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पहले आधे भाग और दूसरे आधे भाग का योग क्या हो जाए मेरे भाई, अगर एबीसीडी को मैंने शुरू पहले आधा भाग कहां तक, ए से लेकर एम तक लिखा, और एम से लेकर मेरे भाई कितना, ए से लेकर एम तक लिखा, और यहां से आधा भाग इधर लिख, इस साइड में लिख दिया गया, एन से लेकर जेड तक लिख दिया गया, और मैंने पूछा मेरे भाई पहले आधे भाग और दूसरे आधे भाग का योग कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, सर जो पहला आधा भाग है और दूसरे आधे भाग का योग कितना होगा। एम कितने अक्षर पे है, 13 नंबर पर है, और ये कितने पे है, ए पे है। तो मेरे भाई मुझे यहां से क्या प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ बच्चों। और ऐसे ही हम अगर बात की जाए मेरे भाई, तो मेरे भाई क्या, ये जेड है और ये एन है, तो इनका योग कितना होगा बच्चों, 40। और 26 और 14 कितने होते हैं बच्चों, 40 होते हैं। तो हमने क्या पता चला मेरे भाई, पहले आधे भाग, मेरे भाई जो पहला आधा भाग है उसका योग कितना देखने को मिला मुझे, 14 देखने को मिला, और दूसरे आधे भाग का योग कितना देखने को मिला बच्चों, 40 मिला। ये मैं आप लोगों से क्यों समझा रहा हूं बच्चों, आप लोगों से ये आगे क्वेश्चन में आपके काम आएंगे, ठीक है। देखो जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे उसके अंतर्गत हम क्या है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन करते चलेंगे। ये मैंने आप लोगों से बता दिया मेरे भाई, क्या पहले आधे भाग का योग 14 और दूसरे आधे भाग का योग कितना होता है, 40 होता है। देखो और क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे एल एल होता है मेरे भाई, एल प्लस एल, लेफ्ट लेफ्ट अगर क्वेश्चन में पूछ लिया गया मेरे भाई, बाएं बाएं क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, सर माइनस होगा मेरे भाई। क्या माइनस होगा। मैंने कहा मेरे बच्चे आप ये बताओ, राइट राइट क्या होता है, राइट राइट होता है मेरे भाई, क्या राइट राइट भी कितना होता है, ये भी भाई माइनस देखने को मिला मुझे। क्या, ये भी माइनस देखने को मिलेगा। और बात की जाए मेरे भाई, लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, आपका जवाब क्या है, सर लेफ्ट प्लस राइट जो होता है वो प्लस होता है भाई। क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, प्लस होता है भाई, ठीक है। इधर से बात की जाए राइट प्लस लेफ्ट में, अगर आप लोगों से पूछ ले जाऊं राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है मेरे भाई, यानी प्लस होगा।
अगर मान ले कि एक ही स्थिति मेरे भाई क्या है, देखो इसमें एक ही स्थिति बाईं ओर से दे रखी मेरे भाई चौथी स्थिति, और फिर दोबारा भी दे रखी मेरे भाई क्या बाईं ओर से कितनी दे रखी, छठी दे रखी। तो मेरे भाई आप लोगों से यहां से क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, अगर मान ले कि देखो लेफ्ट लेफ्ट का क्या है मेरे भाई, अगर लेफ्ट में मेरे भाई क्या है, अगर किसी व्यक्ति की बाईं ओर से स्थिति कितनी है, चौथी है मेरे भाई, कितनी है, चौथी है, और दूसरे व्यक्ति की भी बाईं ओर से स्थिति कितनी दे रखी है, आप लोगों से छठी दे रखी, तो हमने इसके अंतर्गत को देखना है मेरे भाई, इसकी स्थिति कितनी होगी। तो आपका जवाब क्या होगा सर, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट क्या हुआ था, माइनस हुआ था, तो मेरे भाई ये लेफ्ट से कितना हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, और 2 से कम का मतलब क्या होगा, बी होगा बच्चों। क्या 2 का मतलब क्या होगा, बी होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, और जो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो मेरे भाई उतारो इसने जल्दी करके। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या क्या रखा आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 1 की। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। आप लोगों से क्या पूछ रखा मेरे भाई, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं के चौथा अक्षर कौन सा होगा। मेरे भाई क्या दे रखा, बाएं बाएं दे रखा, इसमें क्या दिया, बाएं से 12वां। मेरे भाई कितना है, बाएं से हमने कितना प्राप्त हुआ, 12वां। 12वें अक्षर के बाएं 4वें अक्षर कौन सा होगा बच्चों, क्या 4वें अक्षर कौन सा होगा। एल से क्या बना, मेरा लेफ्ट बना बच्चों, लेफ्ट लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां, ये रहा मेरा बायां, और ये मेरा राइट है, जो मेरा दायां होगा। ठीक है, इसने क्या कहा, तो मेरे भाई क्वेश्चन में 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। इसने जो कहा मेरे भाई, एक साइड से तो 12 गिनने गया और एक साइड से 4 गिनने गया, और ये बताओ चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। और मैंने आप लोगों से बताया था मेरे भाई, लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा सर, माइनस होगा। ठीक है, तो हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई, ये बताओ लेफ्ट से स्थिति कितनी निकल आई, 12 में से 4 गए, कितने बच्चों, 8। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेफ्ट से कितना होगा मेरे भाई, चौथा अक्षर 8वां होगा बच्चों। क्या ये 8वां अक्षर कौन सा होगा, एच होगा बच्चों। कौन सा, ये चौथा अक्षर आप लोगों से पूछेगा, चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, चौथे नंबर पर बच्चों कौन सा अक्षर होगा, ये एच होने वाला है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लिया जाता आप लोगों से, इसमें क्वेश्चन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, भाई लेफ्ट से कितना है मेरे भाई, 12, वो सॉरी लेफ्ट से कितना, 8 है, कितना है भाई, लेफ्ट से 8 है, और लेफ्ट से बच्चों कितना दे रखा आप लोगों से मेरे भाई, 12 दे रखा। तो मेरे भाई ये बताओ 12वीं स्थिति क्या होगी, कितनी मेरे भाई, 12वीं, लेफ्ट से 8 दे रखा, और लेफ्ट से तीसरे नंबर पर पूछ रखा कौन सा अक्षर होगा। तो आपका जवाब क्या होगा सर, 8 में से 3 गए बच्चों, कितना होगा, 5 होगा। तो मेरे भाई जो हमने स्थिति पता चली किसकी, लेफ्ट से जो स्थिति पता चली वो कितनी है, 5 है, कितनी, 5 है, और 5 हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ई होगा मेरे भाई। क्या, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखो जितने भी कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन करेंगे, वे सारे क्वेश्चन जितने भी करेंगे लेफ्ट से ही लाके करेंगे बच्चों, ना कि राइट में। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की ट्रिक होने वाली है बच्चों। ठीक है, दाएं से 17वें और दाएं से 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। दाएं से 17वां, मेरे भाई राइट से कितना दे रखा, 17 दे रखा, और राइट से कितना और राइट से फिर दोबारा कितना दिया, 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। दाएं से 17 और राइट से 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, मेरे भाई क्वेश्चन पूछ रखा, तो आपका जवाब क्या होगा सर, राइट में भाई कितना होगा, आपका जवाब कितना निकल गया है भाई, राइट से 17 और राइट से 7वां बच्चों कितना निकल गया मेरे भाई, आपका जवाब होगा सर, राइट से जो निकल गया मेरे पास कितना निकल गया, आपका जवाब क्या होगा बच्चों, 10 निकल गया।
लेकिन जो मेरे पास स्थिति आई बच्चे, किस साइड से निकल कर आई, राइट से निकल कर आई। मैंने आप लोगों से क्या कहा मेरे भाई, जो हम स्थिति ज्ञात करेंगे वो लेफ्ट से ज्ञात करेंगे बच्चों, क्या लेफ्ट से ज्ञात करेंगे, और हमारे क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में निकल कर होगा मेरे भाई। तो हमें लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें से 27 माइनस कर लेंगे मेरे भाई, क्या 27 माइनस कर लेंगे। देखो माइनस प्लस का कोई खेल नहीं होने का इसमें मेरे भाई। क्या 27 में से 10 गए तो आपका जवाब क्या हुआ सर, लेफ्ट से जो स्थिति आई वो कितनी निकल आई, 17 निकल आई मेरे भाई। कितनी निकल आई, 17 निकल आई। उस 17 पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पी क्यू। क्या होगा बच्चों, क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्यों निकल आया बच्चों, क्या हमारे क्वेश्चन का जो आंसर निकल आया वो क्या निकल आया, क्यों निकल आया। ठीक है, उतारो क्वेश्चन भाई। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से क्या रखा बच्चों, बाएं दे रखा एक तरफ मेरे भाई क्या है, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां मेरे भाई, पहले कितना दे रखा 10वां अक्षर पर। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, और राइट से पूछ रखा बच्चों का, क्या दे रखा राइट से 9वां अक्षर पूछ रखा। मैंने आप लोगों से क्या बताया था मेरे भाई, लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं मेरे भाई। क्या लेफ्ट और राइट क्या होगा इसमें, हमने आपस में एक दूसरे को ऐड देखने को मिलेंगे। तो मेरे पास जो स्थिति निकल कर आई वो लेफ्ट से कितनी निकल कर आई, ये बताओ मेरे भाई। लेफ्ट से जो स्थिति निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 10 और 9 कितनी हुई, 19 हुई। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पहले से 19 आया, लेफ्ट से स्थिति पूछ दे रखी है। लेकिन जो मेरे पास इसमें कुछ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो वो अक्षर कौन सा होगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई, पी क्यू आर एस। ये 19वां अक्षर कौन सा होगा मेरे भाई, यहां से जब मुझे 19वां अक्षर देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें दोस्तों। अगर मान लें कि इसने क्या कहा दाएं से, और हमने जो लेफ्ट से ज्ञात कर लिया मेरे भाई, लेफ्ट से ज्ञात करने पर क्या प्राप्त हुआ, 19वां प्राप्त हुआ। लेकिन 19वां अक्षर क्या है, एस होगा, और जो कि हमारा 9वां दाएं से 9वां अक्षर होने वाला है मेरे भाई, क्या जो हमारा दाएं से 9वां अक्षर होगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया भाई, बाएं से 24वें अक्षर के, बाएं से 24वें, लेफ्ट से कितने दे रखा 24, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 8वें मेरे भाई क्या दे रखा, बाएं फिर दे दिया 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा मेरे भाई। नंबर पर ज्ञात करने के लिए क्या कहा इसने, लेफ्ट, और लेफ्ट मैंने क्या बताया था मेरे भाई, माइनस होंगे, लेफ्ट राइट प्लस होंगे, और राइट और लेफ्ट भी प्लस होंगे। ठीक, तो हमने यहां से क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई, आपका जवाब क्या सर, लेफ्ट से हमने जो प्राप्त हुआ 16, 24 में से 8 गए कितने 16, उस 16 का हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एम का कोड कितना होता है 13 होता है, और एन का कोड 14, ओ का कोड कितना होता है 15, और पी का कोड कितना होता है बच्चों 16। तो मेरे भाई आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 16 होगा मेरे भाई। 16 पे कौन सा अक्षर होगा, पी होगा, जो क्वेश्चन में दे रखा मेरे भाई। तो मेरे भाई क्या दे रखा, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, जो 8वें नंबर पर अक्षर आएगा बच्चों का आएगा हमारा पी आएगा, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो पी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है मेरे भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं से 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा मेरे भाई, ये बताओ। इसने क्या दिया, राइट से दे रखी स्थिति कितनी दे रखी, सबसे पहले राइट से जो स्थिति दी है इनने कितनी दी, 19 दी हुई है, और फिर राइट से स्थिति कितनी दे रखी बच्चों, आपका जवाब होगा सर 4 दे रखी है। एक बार तो दाएं से दे दी स्थिति 19, और पूछा राइट से चौथे अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा। तो मेरे भाई मैंने आप लोगों से क्या बताया, राइट और राइट क्या होता है, आपस में माइनस हो जाएंगे। तो मेरे पास जो राइट से स्थिति निकल कर आई, राइट से स्थिति क्या निकल कर आई, 19 में से 4 गए कितने होते हैं बच्चों, 15 होते हैं।
कितने 15 होते हैं। और जब मेरे भाई तो मेरे पास राइट से स्थिति आई, लेकिन मैंने तो इसको ज्ञात किस में करना, लेफ्ट में चेंज करना बच्चों। और लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से इसका अंतर देख लेंगे मेरे भाई, क्या 27 में से इसका अंतर देख लेंगे। तो मेरे पास जो लेफ्ट से स्थिति निकल कर आओगी बच्चों, वो क्या निकल कर आई, जो मेरे पास लेफ्ट से स्थिति निकल कर आई, 27 में से 15 गए, कितने बचे 12। और 12 पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जे के एल होने वाला है मेरे भाई, क्या एल होगा। कौन सा होगा, एल होगा। जो वहां से क्वेश्चन में पूछ रखा कि दाएं से 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, तो मेरे भाई वो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, एल निकल का होगा बच्चों, क्या निकल का होगा, एल निकल का होगा। आप अगर आप देखना चाहते हो मेरे भाई काउंटिंग कर लो, और आपके क्वेश्चन का आंसर यही निकल का होगा बच्चों, ठीक है। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं बच्चों सारे लेफ्ट के अंतर्गत करवाऊंगा, और आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लेना मेरे भाई, आपका आंसर वहीं से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रखा है, दाएं से 12वें के बाएं 7वें स्थान पर कौन सा होगा। मेरे भाई क्या दे रखा कि दाएं से 12वें के बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आप लोगों से उतारो इसमें। देखते क्वेश्चन नंबर क्या कह रखा है मेरा भाई, दाएं से 10वें के 6वें बाएं कौन सा होगा। अच्छा दाएं से 12वें, दाएं से 12वें सबसे पहले क्या दे रखा, देखो मेरे भाई दाएं दे रखा है, दाएं से कितना है 12 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दाएं से कितना दे रखा बच्चों, 12 दे रखा आप लोगों से, सॉरी कितना, दाएं से 12वें, दाएं से 12वें और बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, क्यों भाई बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ये आपका डाउट क्या बना मेरे भाई, लेफ्ट और राइट तो आपस में जुड़ते हैं, और राइट और लेफ्ट भी आपस में जुड़ते हैं, तो हमने यहां से क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई, मैंने कहा मेरे भाई 19 प्राप्त हुआ, 12 और 7 कितना हो गया 19। आपका डाउट क्या बना मेरे भाई, ये लेफ्ट से आया या राइट से निकल कर आया, कि मेरे भाई आप ही मेरे से ये बताओ, मेरे पास स्थिति किसकी दे रखी, राइट से दे रखी, शुरुआती स्थिति किससे दे रखी, राइट से दे रखी बच्चों। तो मेरे पास जो राइट से स्थिति क्या निकल कर आई, ये मेरे भाई 19 निकल कर आई, कितनी निकल कर आई, राइट से जो स्थिति देखने को मिली हमने क्या 19 देखने को मिली मेरे भाई, क्या राइट से स्थिति क्या देखने को मिली 19 देखने को मिली हमने क्वेश्चन के अंतर्गत। भाई राइट और लेफ्ट होते हैं आपस में प्लस हो जाते हैं, 12 7 कितने 19 हुए, लेकिन मेरे पास स्थिति सबसे पहले किसकी दे रखी, राइट की दे रखी, तो ना कि मेरे क्वेश्चन में मेरी जवाब क्या आया, तो राइट से जो स्थिति आई कितनी है भाई 19 दे रखी। हाँ अगर आपसे लेफ्ट से 7 दे रखा होता, और यहां से मेरे भाई क्या दे रखा होता, राइट दिया रखा होता, तो हम लेफ्ट से निकल गए, क्या आती लेफ्ट से निकल के आ जाती। लेकिन मैंने आप लोगों से क्या बताया मेरे भाई, इसको लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए हम इसमें से मेरे भाई 27 माइनस कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। 27 में से 19 गए तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के 8 आया, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, एच निकल का होगा। और जो आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, तो इसने क्या कहा, बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, दाएं से तो 12वां, दाएं से 12वें के बाएं और 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो बच्चे वो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा, एच, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। और ये आप कम से कम 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत बहुत ही कम समय में इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे भाई आप लोगों को ट्रिक कैसी लगी बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है, दाएं से 10वें अक्षर के, मेरे भाई क्या दे रखा आप लोगों से, दाएं से ये दे रखा, दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के 6वें बाएं, आप लोगों से फिर क्या दे दिया मेरे भाई 6वें बाएं, 6वें बाएं, 6वें बाएं अक्षर के 4वें दाएं, अक्षर के 4वें दाएं, फिर दे दिया मेरे भाई 4वें दाएं, कौन सा अक्षर होगा बच्चों, क्या कौन सा अक्षर होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या करा मेरे भाई, एक बार तो क्या दे रखा, राइट से 10 दे रखा, फिर लेफ्ट से 6 दे रखा, फिर राइट से 4 दे दिया गया, और पूछ लिया कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आवेगा, निकल गए
अगर राइट से मैं इसकी स्थिति गिन लूं, तो आप ये बताओ मेरे भाई, मैंने आप लोगों से कितना सोल्व करना सिखाया मेरे भाई? आप लोगों से मैंने दो डायरेक्शन सोल्व करनी सिखाई। थोड़ी देर के लिए इस तीसरे को भूल जाओ, तो मेरे भाई आप ये याद करो कि मेरे भाई राइट और लेफ्ट क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैंने हमने यहाँ से क्या प्राप्त हुआ मेरे भाई? जो प्राप्त हुआ हमने यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो राइट से जो मेरी स्थिति निकल कर आई, तो क्या निकल कर आई? ये 16 निकल कर आई। कितनी निकल कर आई? राइट से स्थिति क्या देखने को मिली हमने? 16 देखने को मिली बच्चों। क्या? 16 देखने को मिली। अब मैं कह सकता हूं मेरे भाई राइट से जो स्थिति है यहाँ से क्या मिली मेरे भाई? 16 देखने को मिली। और इधर भी हमारे पास राइट से स्थिति क्या दे रखी? चौथी दे रखी। कितनी? 4 दे रखी। देखो सबसे पहले ने क्या कहा मेरे भाई? जो दाईं ओर से है स्थिति कितनी है? 10वीं है। और बाईं ओर से स्थिति कितनी है? 6वीं है। फिर दाईं ओर से स्थिति कितनी दे दी? चौथी दे दी गई। लेकिन आप ये बताओ मेरे भाई राइट और लेफ्ट क्या होते हैं मेरे भाई? आपस में जुड़ गए, तो मेरे भाई हमने यहां से क्या प्राप्त हुआ? राइट से कितना हुआ बच्चों? 16 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या बना मेरे भाई? दाईं ओर से 16 तथा दाईं ओर से चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर होगा? और मैंने आप लोगों से बता रखा मेरे भाई, तो राइट राइट क्या होगा? आपस में माइनस हो जाएंगे। तो राइट से यहां से कितना प्राप्त हुआ? 12 प्राप्त हुआ बच्चों। कितना? वो 12 प्राप्त हुआ। और मैंने इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा मेरे भाई? लेफ्ट में चेंज करने के लिए मेरे भाई इसमें 27 में से इसका अंतर देखो, 27 और 12 का अंतर कितना निकल आया? 15 निकल आया। जो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? वो मेरे भाई आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? वो होने वाला है मेरे भाई। और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ट्रिक कैसी लगी है बच्चों। ठीक है, उतारो इसने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बच्चों, किसकी? क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा गया है कि दाएं से 18वें अक्षर के, देखो क्या दे रखा है मेरे भाई? दाएं से दे रखा, एक बार कितना दे दिया? दाएं से 18वां दे दिया। कितना भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। दाएं से 18वां अक्षर के दाएं कितना? दाएं कितना है? 10वें। फिर दे दिया दोबारा, कितना दे दिया मेरे भाई? 10वें अक्षर दे दिया। 10वें अक्षर के 8वें बाएं, क्या मेरे भाई? 8वें बाएं अक्षर। फिर क्या दे दिया मेरे भाई? 8वें बाएं अक्षर। 8वें बाएं अक्षर के 4वें बाएं कौन सा अक्षर होगा? फिर दे दे मेरे भाई 4वां बाएं कौन सा अक्षर होगा। इससे बड़ा क्वेश्चन तो आप लोगों से मेरे भाई पूछा नहीं जाने का। देखो ठीक है, अगर कंडीशन आपकी बनती है बच्चों, देखो अगर आप सीजीएल मेंस का या सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस का पेपर दे रहे हो, तो मेरे भाई आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसआई वगैरह किसी का भी पेपर दे रहे हो, तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक का क्वेश्चन बन सकता है इन 3 स्थिति का। लेकिन मैं आज आप लोगों से 4 डायरेक्शन का क्वेश्चन करवाने वाला हूं बच्चों। क्या? 4 डायरेक्शन का। देखते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या कर रखा भाई। किसकी? क्वेश्चन नंबर 8 की। इसने क्या कहा? एक बार स्थिति कितनी है? दाईं ओर से 18वीं है, और फिर दाईं ओर से 10वीं दे दी। फिर दे दी बाईं ओर से कितनी है बच्चों? 8वीं। और फिर बाईं ओर से चौथा स्थान पूछ लिया कि चौथे स्थान, मतलब अगर बाईं ओर से चौथा अक्षर गिना जाए तो भाई कौन सा आगे निकल गए। ठीक है, इनमें से ये बताओ, मैंने आप लोगों से 2 सॉल्यूशन करना सिखा रखा। राइट और राइट बच्चों क्या होता है मेरे भाई? राइट और राइट हुआ बच्चों कितना? 8 हुआ। कितना हुआ? राइट राइट कितना हुआ बच्चों? 8 हुआ। ये मुझे यहां से क्या प्राप्त हुआ? तो मेरे भाई यहां से मुझे प्राप्त हुआ, तो लेफ्ट से कितना हो गया बच्चों? 8। ठीक है, और फिर दे दिया लेफ्ट से कितना हुआ बच्चों? 4 हो गया। लेफ्ट से फिर कितना होगा? 4 हो गया। इनमें से ये बताओ, मैंने फिर आप लोगों से 2 सॉल्यूशन करने सिखा रखे, ये रहे। इनमें से ये बताओ बच्चों, मेरे पास ये क्या आया? लेफ्ट और राइट क्या निकल आया मेरे भाई? राइट से 8 और लेफ्ट से भी 8 आ गया बच्चों। क्या? लेफ्ट से भी 8 और राइट से भी 8। अब आपका डाउट बना सर हम इसको लेफ्ट से लिखा है या राइट से लिखा है बच्चों? सबसे पहले देखो मेरे पास दे क्या रखा? आर दे रखा। तो राइट से कितनी निकल के आओगी बच्चों? राइट से आया 16 निकल के।
तो राइट और लेफ्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, 16 हो गए। तो इनमें से ये बताओ मेरे भाई मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये मेरे पास शेष क्या बचा, लेफ्ट से 4 बचा बच्चों, क्या लेफ्ट से 4 बचा। मैंने एक फिर आप लोगों से बता रखा मेरे भाई, राइट और लेफ्ट कितने होते हैं आपस में जुड़ जाएंगे, तो मेरे भाई राइट से कितना हुआ 20 हो गया बच्चों, कितना राइट से कितना हुआ 20 हुआ। लेकिन मेरे पास स्थिति तो राइट से निकल खाई बच्चों, ना कि लेफ्ट से। मेरे भाई मैं अपने क्वेश्चन का जो सोल्यूशन कर रहा हूं मेरे भाई, मैं क्या किधर से कर रहा हूं, लेफ्ट से गिन रहा हूं मेरे भाई। अगर आप उसको लेफ्ट से गिनेंगे जो आप लोगों ने क्वेश्चन के अंतर्गत स्थिति पूछ रखी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर वही निकल का होगा बच्चों, क्या वही निकल का होगा। तो मेरे भाई मैं लेफ्ट में ज्ञात करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, 27 में से माइनस कर लूंगा, तो मेरे भाई लेफ्ट से जो स्थिति निकल का होगी वो कितनी निकल का होगी, 7 निकल का होगी बच्चों, क्या 7 निकल का होगी। और जो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बच्चों, जी। अगर आप मेरे भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रखा, तो अक्षर के 4वें बाएं, मेरे भाई आप गिन कर देख लियो मेरे भाई, ABCD को लिख लियो और फिर दाएं बाएं घुमा लियो, तो 4वें बाएं कौन सा अक्षर होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जी निकल का होगा बच्चों, क्या जी निकल का होगा मेरे भाई। ठीक, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। देखो इससे बड़ा तो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत नहीं पूछे जाने का। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया तो मेरे भाई, तो सभी मान लो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया आप लोगों ने। उतारो इसने भाई। दाएं से 14, आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें किसकी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बच्चों, किसके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात। बाएं से 5वें अक्षर बच्चों क्या दे रखा आप लोगों से, बाएं से 5वां, कितना, बाएं से 5वें अक्षर, मेरा भाई क्या बाएं से 5वें अक्षर के दाएं और 6वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, दाएं और 6वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 5वें अक्षर के 6वें दाएं कौन सा अक्षर होगा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, ये दे रखा भाई। ठीक है भाई। हाँ, अगर पहला देखो दाएं से 5वां और राइट से बच्चों कितना दे रखा, 6 दे रखा, लेकिन इसने क्या कहा, दाएं से, हाँ बाएं से 5वां और राइट से 6 अक्षर कौन सा होगा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो सबसे पहले देखो मैंने आप लोगों से मेरे भाई क्या दिखा रखा, मेरे भाई लेफ्ट और राइट क्या होते हैं बच्चों, आपस में ऐड हो जाओगे। तो मेरे पास यहाँ सबसे शुरुआत में स्थिति किसकी है, तो बाईं ओर से है, तो बाईं ओर से जो मेरा स्थिति होगी बच्चों वो कितनी होगी, 11 होगी बच्चों, क्या 11 होगी। इनमें से ये बताओ इसने क्या कहा मेरे भाई, जो ए से लेकर एम तक है यूं, या एम से लेकर ए तक है, इसने क्या कहा मेरे भाई, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। सबसे पहले तो आप में से ये बताओ, जो मैं 27 माइनस कर रहा था मेरे भाई लेफ्ट में लाने के लिए, 27 माइनस किस लिए कर रहा था, अगर मान लिया कि मैं ABCD को क्रम अनुसार में इस तरीके से लिख दूं मेरे भाई, ए से लेकर जेड तक लिख दिया मेरे भाई, कितना लिख दिया, ए से लेकर जेड तक लिख दिया, मुझे यहां से क्या प्राप्त हुआ, जेड के विपरीत क्या हुआ, ए हुआ, और ए के विपरीत क्या हुआ, जेड हुआ। तो हमने यहां से क्या देखने को मिला बच्चों, तो यहां से हमने देखने को मिला इनके अंकों का योग 27, तो इसलिए हम 27 में से माइनस कर रहे थे बच्चों, क्या इसीलिए हम 27 में से माइनस कर रहे थे उस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, और बात की जाए इसने क्या कहा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, सबसे पहले तो मैंने इसको लिखा ए से लेकर एम तक, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया, अगर इस आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख जाए, एम एम से पहले जो भी अक्षर आपके हैं बच्चों,
तो वो देखना है, ठीक है। इनमें से इन बताओ m का कोड कितना होता है बच्चों, 13 होता है भाई, कितना होता है 13, और a का कोड कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, a का कोड a देखने को मिला। इन मेरे भाई ये बता दो मुझे, जब इन दोनों का योग कितना देखने को मिला, 27 मिला, तो इस पहले आधे भाग का योग देखने को कितना मिला, तो 14 मिला बच्चों, कितना 14 मिला। तो जरूरी नहीं है कि मेरे भाई कि हम इसको 27 में से घटाएंगे, ठीक है। ये इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो मेरे भाई लेफ्ट से जो क्या है मेरे भाई, अब हमने क्या करना, लेफ्ट से जो मेरे पास निकल का होगा वो क्या निकल का होगा, तो 14 माइनस 11। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो लेफ्ट से मतलब मेरे भाई तीसरा। तो मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का आया, सी निकल का आया, ठीक। जो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बच्चों, सी होने वाला है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर ये कह देता कि दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, मेरे भाई क्या, अगर n से लेकर z तक दूसरा आधा भाग हो उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, तो मेरे भाई इनके अंकों का योग हमने कितना देखने को मिलेगा, 40, ना कि हम इसमें से 14 में से घटाने के। जो क्वेश्चन में दे रखा बच्चों उसी के अनुसार हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा है भाई, दाएं से 14वें अक्षर, बच्चों सबसे पहली स्थिति किधर दे दी, राइट से दे दी, दाएं से 14वें अक्षर, दाएं से 14वें अक्षर के 5वें बाएं कौन सा अक्षर होगा, 5वें बाएं कौन सा अक्षर होगा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए बच्चों, क्या पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। ये मेरे भाई मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट दे रखे, आपस में क्या हुए, ऐड हो गए। तो मेरे भाई राइट से जो स्थिति निकल आई वो कितनी निकल आई, 19 निकल आई। 14 और 5 कितने होते हैं बच्चों, 19 होते हैं मेरे भाई। दूसरा आधा भाग उल्टे, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में कब लिखेंगे, जब हम इसको लेफ्ट में लेकर आऊंगे बच्चों, किसमें, जब हम इसको लेफ्ट में लेकर आऊंगे। और लेफ्ट में लाने के लिए मैंने आप लोगों से क्या बता रखा भाई, 27 का अंतर दे भाई। तो इसमें से क्या करो मेरे भाई, 27 का अंतर देख लो। तो 27 में से 19 गए बच्चों, कितना निकल का आया आपके पास, तो मेरे भाई 8 निकल का आया। तो मेरे भाई लेफ्ट से स्थिति कितनी होगी, 8 होगी, कितनी होगी, तो लेफ्ट से हमने स्थिति क्या देखने को मिली मेरे भाई, 8 देखने को मिली। अब इसने क्या कहा मेरे भाई कि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, और आधे भाग का मतलब क्या है, तो मेरे भाई 14 में से 8 गए, कितने मेरे भाई, 14 माइनस 8। तो मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6। और जो आपके क्वेश्चन का 6 पे कौन सा अक्षर होगा, ए बी सी डी ई एफ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है भाई, एफ होने वाला है बच्चों, कौन सा, एफ होने वाला है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों देखो ये मैं लास्ट के 3 क्वेश्चन आप लोगों से नहीं करवा पाने का, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कराऊंगा। इस पार्ट को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा बच्चों, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग इन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है। नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन जो हमारी क्लास का 11वां क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, ठीक है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा आप लोगों से। दाएं से 22वें अक्षर के, देखो क्या दे रखा है मेरे भाई, दाएं से, राइट से स्थिति दे दी कितनी, 11वां, सॉरी यार, दाएं से 22वां, कितना दे रखा बच्चों, दाएं से 22वां। 4वें दाएं, राइट से फिर कितनी दे दी, 4, 4वें दाएं पर कौन सा अक्षर आया होगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए बच्चों, क्या दे रखा, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। इनमें से ये बताओ बच्चों, राइट राइट तो मैंने आप लोगों से सबसे पहली बात है, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे कि इसने पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखवा रखा है, दूसरा भाग लिखवा रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे यहाँ से। तो मेरे पास जो राइट से स्थिति निकल कर आई बच्चों, कितनी निकल कर आई मेरे भाई, राइट से स्थिति निकल कर आई वो आई निकल गया 18। लेकिन मुझे इसको लेफ्ट में चेंज करना मेरे भाई, ना कि राइट की, ना कि लेफ्ट में मेरे भाई, इसमें किसमें चेंज करना, लेफ्ट में। वो जो लेफ्ट में जो स्थिति होगी मेरे भाई, इसने हम क्या करें, 27 में से माइनस कर दे भाई। तो 27 में से 18 गए, तो आपका जवाब कितना है सर, लेफ्ट से आया कितना, 9 आया। अब इसने क्या कहा मेरे भाई,
इसने कहा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, अगर एबीसीडी का पहला आधा भाग ए से लेकर 13 तक जो 13वें नंबर पर एम आता है, तो इसने क्या कहा मेरे भाई, अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आएगा। तो कौन से अक्षर का मतलब क्या है मेरे भाई, लेफ्ट से स्थिति आ गई 9, तो मेरे भाई लेफ्ट से जो हमने स्थिति देखेंगे मेरे भाई वो कितनी होगी 14 माइनस 9, तो मेरे भाई कितना होगा 5, और 5 पर क्या होगा मेरे भाई ई, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। क्या ये ई आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ी सी समझने में परेशानी हुई होगी बच्चों, क्लास को थोड़ा पीछे करना, दोबारा रिपीट करना बच्चों, ठीक है। मैंने जितना भी चैप्टर करवा रखा है इसी कॉन्सेप्ट में करवा रखा बच्चों। आप लोगों से दाएं बाएं लिखने, एबीसीडी को दाएं बाएं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों से इस तरीके से चैप्टर तैयार किया मेरे भाई, आप एक जन्म का इसको 7 जन्म भी नहीं बोलने का बच्चों। क्या इसको 7, लेकिन उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। क्या देखो, प्रैक्टिस ही खेल मानती है मेरे भाई। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है मेरे भाई तो आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और नोट्स भी अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। मैं आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, ये किसी न किसी वनडे एग्जाम में जरूर आए हुए क्वेश्चन है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों मैंने सीजीएल से उठा रखे हैं बच्चों। कहाँ से? सीजीएल से। उन्हीं कोर्स, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको किसी का भी पेड कोर्स ले लेना आप मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को वहां से। क्या ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोगों से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ बच्चों। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक शेयर करो, ठीक है। इससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।